दिल्ली ब्लास्ट के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा अयोध्या में होने वाली है, क्योंकि अब से 4 दिन बाद अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण का भव्य कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम वीआईपी मेहमान शामिल होंगे। ऐसे में योगी प्रशासन के लिए सुरक्षा सबसे अहम हो जाती है और इसके लिए योगी सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। एक बार फिर अयोध्या में इतिहास का एक और अध्याय लिखा जाने वाला है। 4 दिन बाद अयोध्या में फिर त्रेता युग जैसा नजारा दिखाई देगा। राम मंदिर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम के चलते पूरी अयोध्या को 4 लेयर सिक्योरिटी से लैस कर दिया है। आसमान से ड्रोन तो जमीन पर जवान तैनात रहेंगे। पूरे अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और इस पूरे एरिया की ड्रोन कैमरे से निगरानी यहाँ पर की जाएगी। AI टेक्निक का यूज किया जाएगा। रामनगरी में बैरिकेडिंग कर आने जाने वालों की चेकिंग की जाएगी। STF, SSF और योगी फोर्स के जवान सिविल ड्रेस में भी दिखाई देंगे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सिक्योरिटी में कोई चूक न रह जाए, इसके लिए होटल में रुकने वालों का भी सख्ती के साथ वेरिफिकेशन शुरू हो गया है। 5 दिन तक चलने वाले अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है। राम मंदिर परिसर में यज्ञ के साथ अयोध्या काशी के प्रकांड विद्वान अनुष्ठान करा रहे हैं। महिलाओं ने सरयू तट से 551 कलशों की कलश यात्रा निकाली। इन्हीं कलशों में लाए जल का अनुष्ठान में इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं PM मोदी के दौरे को लेकर रामनगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। अयोध्या के साथ ही योगी आदित्यनाथ की एक अग्नि परीक्षा प्रयागराज में भी होने वाली है। जनवरी में माघ मेले की शुरुआत होने वाली है और इसमें देश और विदेश से लाखों सनातनी आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेंगे और इसके लिए 24 घंटे बाद मुख्यमंत्री खुद प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। दिल्ली ब्लास्ट का लिंक लखनऊ, कानपुर और सहारनपुर से मिला। इन शहरों से प्रयागराज की दूरी ज्यादा नहीं है। आतंकियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि आतंकी भीड़-भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाने वाले थे। ऐसे में योगी फोर्स कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसके लिए शुक्रवार को खुद CM योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। माघ मेले की तैयारियों के साथ सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। CM योगी सुरक्षा को लेकर जरा सी भी गलती नहीं चाहते। यही कारण है कि पहली बार माघ मेले में UP ATS तैनात रहेगी। किला घाट पर 15 दिसंबर तक ATS की तैनाती के साथ ही पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान मुस्तैद रहेंगे। पिछले माघ मेले से 15% अधिक पुलिस फोर्स मौजूद रहेगी। मेला क्षेत्र में 200 CCTV से लैस होने के साथ ही एंट्री एग्जिट पॉइंट पर चाक चौबंद व्यवस्था होगी। अब से कुछ दिनों के बाद UP ATS की जो टीमें हैं उनका यहाँ पर मूवमेंट भी शुरू हो जाएगा। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये किला घाट की है और यहीं पर UP ATS का जो एक तरीके से स्पॉट है वो बना दिया गया है। जनवरी में शुरू होने वाले माघ मेले को लेकर सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह रचा जा रहा है जिससे पार पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। प्रयागराज में महाकुंभ बिना किसी परेशानी के पूरा हुआ, लेकिन इस बार दिल्ली ब्लास्ट के बाद योगी सरकार की चुनौती बढ़ी है। दिल्ली ब्लास्ट पर डॉक्टर शाहीन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। मैडम सर्जन यानी डॉक्टर शाहीन उत्तर प्रदेश में डॉक्टर सेल बनाने वाली थी। स्लीपर सेल की तर्ज पर बनाने वाली इस B टीम के लिए 5 शहरों को चुना गया था। UP ATS की जांच में सामने आया कि टीम में 5 व्हाइट कॉलर आतंकी होते। UP ATS की रडार पर मैडम सर्जन शाहीन की B टीम आ गई है। आतंकी शाहीन UP में स्पेशल 26 टीम बनाने की तैयारी कर रही थी और इसके लिए उसने UP के 5 शहरों को टारगेट किया था और इन शहरों में आतंकियों की 5 टीम तैयार करने की प्लानिंग थी। हर टीम को जिम्मेदारी भी दी गई थी। मैडम सर्जन को 5 लोगों की 5 टीमें बनानी थी। हर टीम में 5 डॉक्टर्स शामिल करना था। हर टीम लीडर को एक HOD कोड दिया जाता, यानी जो उस टीम का हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता और उसी के ऑर्डर पर पूरी टीम काम करती। शाहीन स्पेशल 26 के जरिए आतंक की पाठशाला बनाने की तैयारी कर रही थी। शाहीन के मंसूबे इतने खतरनाक थे कि उसने बकायदा हर टीम में एक HOD नियुक्त किया था। शाहीन ने अपनी इस B टीम में आरिफ को कानपुर, परवेज को लखनऊ और अदील को सहारनपुर में HOD बना दिया था। हर टीम का HOD सीधे शाहीन से संपर्क कर सकता था, लेकिन बाकी के टीम मेंबर शाहीन से संपर्क नहीं कर सकते थे, ताकि बाकी टीम मेंबर दूसरे मेंबर्स से कांटेक्ट नहीं कर पाते। जांच एजेंसियां बाकी के 2 शहरों के बारे में पता लगाने की कोशिश में है जो शाहीन के निशाने पर थे और क्या वहां भी मैडम सर्जन ने HOD बना दिए थे। आटा चक्की का आतंक मॉड्यूल, ये सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि आटा चक्की कैसे बारूदी हो सकती है। दरअसल फरीदाबाद से जुड़ा टेरर मॉड्यूल अस्पताल में डॉक्टर का काम करते करते बम भी तैयार कर रहा था और इसके लिए आटा चक्की का इस्तेमाल कर रहा था। आरोप है कि आतंकवादी मुजम्मिल इसके लिए अल-फलाह यूनिवर्सिटी से केमिकल्स चुराता था और आटा चक्की में अमोनियम नाइट्रेट के साथ पीसता था। देखिए, यही है आतंकियों का वो बारूदी कमरा
जिसमें सफेद रंग की बोरियों में 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था। सुरक्षा एजेंसियों को भनक न लगे, इसके लिए खुद ही बम बनाना सीख रहे थे और उनकी बम बनाने की प्लानिंग में शामिल थी ये आटा चक्की। ये बड़ा खुलासा हुआ है मुजम्मिल से पूछताछ में। मुजम्मिल ने पूछताछ में बताया है कि वो फरीदाबाद में अपने घर में आटा चक्की में यूरिया पीसता था, फिर मशीन से उसे रिफाइन करता था। इसके बाद केमिकल मिलाकर विस्फोटक बनाता था और जिस केमिकल का इस्तेमाल वो करता था वो भी अल फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से चुराया था। उमर और मुजम्मिल ये दोनों मिलके कॉलेज से लैब के अंदर से केमिकल चुराकर अपने कमरे के अंदर वो लोग टेस्टिंग करते थे। आतंकी मुजम्मिल वैसे तो धौज में रहता था, लेकिन अपने इस प्लान के लिए फतेहपुर तगा में कमरा किराए पर ले रखा था। ये वही कमरा था जिससे 2553 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था। यहाँ रखे गए बम बनाने के सामान को वो घर लाता था और यहीं पर आटा चक्की के जरिए उसको पीसता था। मुजम्मिल ने अपने इस आटा चक्की वाले प्लान में एक ड्राइवर का भी इस्तेमाल किया था, जिसे अब हिरासत में लिया गया है। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के इरादे कितने तबाही भरे थे, इसका खुलासा दिल्ली ब्लास्ट की जांच में हो रहा है। गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल के मोबाइल से जांच एजेंसियों को ऐसा वीडियो मिला है जिससे ये पता चल रहा है कि किस कदर इनका माइंड वॉश किया गया था, या यूं कहिए कि ब्रेन वॉश किया गया था। इसीलिए जांच एजेंसियां फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के मुख्य किरदार डॉक्टर मुजम्मिल की पूरी कुंडली खंगाल रही है। सूत्रों के मुताबिक जब मुजम्मिल के मोबाइल से डिलीटेड डाटा निकाला गया तो जांच एजेंसियां भी सकते में आ गईं, क्योंकि अकेले डॉक्टर मुजम्मिल के मोबाइल फोन में करीब 200 ऐसे वीडियो मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल के मोबाइल में जैश चीफ, मसूद अजहर, असगर और बाकी जैश कमांडर समेत कई ISI से जुड़े आतंकियों की जहरीली तकरीरों के ऑडियो वीडियो मिले हैं। 200 में से करीब 80 वीडियो आतंकी ट्रेनिंग और बम मेकिंग और केमिकल रिएक्शन से जुड़े रिसर्च पर आधारित हैं। मुजम्मिल के फोन से दिल्ली, यूपी, मुंबई व कई राज्यों के धार्मिक स्थलों और भीड़-भाड़ वाले मार्केट के वीडियो भी मिले। मुजम्मिल के मोबाइल फोन से 200 के करीब वीडियो, वैसे वीडियो जो जैसे मोहम्मद से ताल्लुकात रखते हैं, वैसे वीडियो जो भड़काऊ वीडियो थे। विदेश में बैठे हैंडलर एनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए मुजम्मिल को बम बनाने के वीडियो भी भेजते थे। सुरक्षा एजेंसियां विदेश में उन हैंडलर्स के बारे में पता कर रही हैं, जिनका कोड वर्ड हंजुल्लाह, निसार और उकासा था। दिल्ली ब्लास्ट मामले में फरीदाबाद मॉड्यूल के खुलासे के बाद जांच एजेंसियों का फोकस लखनऊ पर है, सहारनपुर पर है और कश्मीर के बाद अब कानपुर पर भी है। जांच के दौरान ये खुलासा हुआ है कि घटना के दिन कानपुर के 7 मोबाइल नंबर लाल किले से लेकर फरीदाबाद में एक्टिवेटेड थे और फिर एकदम से ये फोन नंबर्स गायब हो गए, या यूं कहिए कि बंद हो गए। जांच में ये पता चला कि इस दौरान इन 7 नंबर से कई मोबाइल नंबर्स पर बातचीत हुई और व्हाट्सएप का भी खूब इस्तेमाल किया गया। जांच एजेंसियां अब इन 7 मोबाइल नंबरों की तरफ अपनी जांच को मूव कर रही हैं, जिनकी भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध मानी जा रही है। जांच में ये बात भी सामने आई है कि इन 7 नंबरों से 22 नंबरों पर कई बार बातचीत हुई है। इस दौरान व्हाट्सएप कॉल और व्हाट्सएप मैसेज का भी इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद अब इन नंबरों के मालिकों का वेरिफिकेशन शुरू कर दिया गया है। कानपुर का इस पूरे मामले से जुड़ा होने के कई कारण सामने आ चुके हैं। पहला, शाहीन ब्लास्ट से पहले भी कानपुर दौरे पर थी। दूसरा, नेटवर्क से जुड़े लोगों का यहाँ 2 पुरानी कारें खरीदना। तीसरा, कानपुर में पढ़ रहे 2 कश्मीरी छात्रों का गायब होना। और अब ये 7 मोबाइल नंबर्स, जिसके बाद अब कानपुर पुलिस डॉक्टर आदिल, डॉक्टर परवेज और डॉक्टर शाहीन को रिमांड पर लेना चाहती है। और अब बात फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े एक और खुलासे की। जब जांच एजेंसियों ने संदिग्ध आतंकवादियों के बैंक खातों की जांच की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। 7 साल में इनके खाते से 40 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन हुआ है और आखिरी लेन देन 6 नवंबर को हुई है। अब जांच एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि व्हाइट कॉलर टेरर के लिए फंडिंग कहां से रही थी, क्योंकि संदिग्ध डॉक्टरों के अकाउंट की जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर परवेज के बैंक खातों से पिछले 7 साल में करीब 40 करोड़ रुपए से ज्यादा के संदिग्ध लेन देन की बात पता चली है। इन डॉक्टरों के खाते में छोटे अमाउंट में पैसा भेजा गया था, जबकि 6 नवंबर को ही कई खातों से एक साथ कई लाख रुपए निकाले गए थे। वहीं कुछ बैंक अकाउंट 2021 के बाद पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए हैं। ये भी खुलासा हुआ है कि इन खातों में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत कम किया गया। कई अमाउंट हर महीने 25 से 28 की तारीख में खाते में डाले गए हैं और निकाले गए।
welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro. 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.